ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो, मैं लेट हो रही हूँ। जी मैम, बैठिए। एक सेकेंड, तू कौन है? ड्राइवर कहाँ है? एक्चुअली क्या है ना, मैं आपके ड्राइवर का बेटा हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आया हूँ आपको ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, अगर तू आया है मुझे ड्रॉप करने के लिए तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है भाई? वो मैम, मैं तो आपका ड्राइवर हूँ नहीं कि मेरे पास भी आपकी यूनिफॉर्म होगी। पापा के पास यूनिफॉर्म है, पर वो ड्रेस मेरे को आएगी नहीं। ये फालतू का ना एक्सक्यूज देना बंद कर मुझे। तुझ जैसे गरीबों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक तो बाप यहाँ पे आया नहीं काम करने के लिए और बेटा आया है कैजुअल कपड़ों में। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, तुम गरीबों की स्ट्रेटेजी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग जानबूझ के ऐसे करते हो ना, हम लोगों को परेशान करना चाहते हो। अरे नहीं मेम साहब, मेरे पापा ना कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी सच में तबीयत खराब है। जस्ट शट अप। मैं क्या शक्ल से तुझे बेवकूफ़ नजर आ रही हूँ? बहुत हो गया अब। एनीवे, तूने एक काम कर, मुझे ड्रॉप कर दे क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। ठीक है मैम, आप चलिए। और एक बात और, जब तक मैं मेरा काम करूंगी ना तब तक तू बाहर मेरा गाड़ी में ही वेट करेगा, समझ गया? ठीक है मैम। इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको? ओए गवार, तू यहाँ इस ऑफिस में क्या कर रहा है? ड्राइवर की औलाद, मैंने तुझे बोला था ना कि बाहर गाड़ी में ही मेरा वेट करना जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ वो ऑफिस मेरा ही है। वाओ, अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं क्या तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आ रही हूँ? नहीं, सच में तुम बार बार ना मुझसे मजाक किए जा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने बोलो भी, और तुम ये बोल रहे हो कि तुम इस कंपनी के ओनर हो, सो कॉल्ड ड्राइवर के बेटे। अरे भाई, कुछ तो शर्म कर ले। एक्सक्यूज मी मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसके साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई थी ना, वो मैं ही हूँ, मयंक शर्मा। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, समझ रहे हो आप? और हाँ, अब तुम ये सोच रही होगी कि एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कुर्सी पे आखिर आ कैसे गया। मैं आपको बता दूं मैडम, मेरे पापा ना आपके यहाँ 20 साल से जॉब कर रहे थे। उनकी कड़ी मेहनत के कारण मैं आज इस पद पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने ना मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैंने आपको जज किया, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसे मेरे पापा मेरे काम की और मेहनत की इज्जत करते हैं ना, वैसे मैं उनके काम की और मेहनत की इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे उसी जॉब के कारण पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल भी बनाया कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं उस काम की इज्जत क्यों ना करूँ। ओ माय गॉड, कांट बिलीव आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हो, उसके बाद भी आप ड्राइवर की जॉब पे आए और मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया। मेरी मीटिंग ख़राब ना हो इस वजह से। देखिए सर, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं आपको पहचानने में देर कर दी, आपको जज कर ली। अरे कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाए, पर हमेशा दूसरों के काम की और उनकी इज्जत करनी चाहिए। जी सर, मैं हमेशा याद रखूंगी। ठीक है, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ओके।